वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। और जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कारण है क्या कि बहुत सारे जो है ग्लिच हुए हैं यूट्यूब पे, जिसके चलते नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके फिर से। तो देखिए, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे 1564 पदों की रिक्तियां हैं। अब यहाँ पे जो है 1 फरवरी जो है लास्ट डेट है आपको आवेदन करने का। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करने योग्य अभ्यर्थी हैं अपनी योग्यता को चेक करें। कहाँ से जाके भाई? तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, ये उत्तराखंड की वैकेंसी है जहाँ पे चिकित्सा सेवा बोर्ड की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। और आपको बता दें कि आवेदित पद पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति जो है अधिकार तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक कि वो नियुक्त नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये कुल 1564 पदों के लिए है, जहाँ पे 898 जनरल कैटेगरी के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं पोस्ट के लिए। अब ये जो जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए अन्य राज्यों से भी छात्र जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो कि जीएनएम या फिर मनोचिकित्सा का डिग्री आपके पास होना चाहिए। बीएससी डिग्री रखे हैं, हासिल किए हैं, जो कि मेडिकल सेक्टर से होता है, बीएससी इन साइंस होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो तब आप जाके आवेदन कर सकते हैं। बाकी अन्य जो जानकारियां हैं आपकी इसके शैक्षणिक योग्यता के लिए, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ukmssb.org पे जाके जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको ये जो है आपका लिंक भी दिख जाएगा, जिससे कि जरिए आप जो है इसके लिए इसके वेबसाइट पे जाके सीधे आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 42 साल तक के छात्र और छात्राएं इसको आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उत्तराखंड के आप होने चाहिए। वेतन की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 44,900 से लेकर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है ये, और यहाँ पे आपको सरकार की तरफ से अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लेकिन आवेदन करने का जो शुल्क है वो 300 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। और जो चयन का प्रक्रिया है वो बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि चयन का प्रक्रिया जो है आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी, उसके अंकों के आधार पे ही होगा। तो जो भी प्रोसेस है आपका रिक्रूटमेंट होने का, यहाँ से आपको अपडेट किया जाएगा दोस्तों। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर, जो कि आपका 1564 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है यहाँ से। फिलहाल अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों देख सकते हैं, ये मल्टी स्किल्ड वर्कर सहित यहाँ पे करीब 567 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, ये दूसरी बड़ी वैकेंसी है, ये भी सरकारी नौकरी है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मल्टी स्किल्ड वर्कर की वैकेंसी है। अब आपको बता दें कि ये भी आपका ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं के भी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है टोटल 567 पदों की वैकेंसी है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 567 पदों पर भर्ती की योग्य उम्मीदवारों की योग्यता मांगी है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, रोजगार समाचार पत्र के विज्ञापन के दिन से लेकर 45 दिन के भीतर जो है आपको ऑफलाइन आवेदन करना है इसके लिए। जी हाँ, ऑफलाइन अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं कुछ इस तरह से है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, पहला है व्हीकल मैकेनिक में, जो कि 236 पोस्ट है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 154 पोस्ट है। रेडियो मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है। ड्राइवर मैकेनिक के लिए 9 पोस्ट है। और एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के लिए 11 पोस्ट है। एमएसडब्ल्यू मेसन के लिए 149 पोस्ट है। वहीं पे दोस्तों एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए 5 और यहाँ पे मेस वेटर के लिए 1 पोस्ट है। तो इन सभी के लिए आवेदन आपसे मांगा गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, यह ट्रेड की सारी वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आपका आईटीआई भी जरूर मांगा जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे देखिएगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आईटीआई भी होना चाहिए इन सभी ट्रेड में। ठीक है, आप इसका नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सारा इसका जॉब अपडेट किया गया है, तो मैं इन शॉर्ट आपको सारी डिटेल यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, आप जाके इसका जो है ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए लास्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप जो है 45 दिन के अंदर जो है इसके नोटिफिकेशन को निकले हुए तब तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो शारीरिक रूप से अगर विकलांग है या भूतपूर्व सैनिक हैं
तो आपको यहाँ पे इस प्रक्रिया में छूट भी जरूर मिलेगी। अब फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि जो भी छात्र सामान्य वर्ग से हैं उनको 50 रुपये यहाँ पे फॉर्म भरने को लगेगा, लेकिन बाकी अन्य कैटेगरी के जो छात्र हैं जैसे कि SC ST हो गया, PWD हो गया, वुमेन कैटेगरी की छात्राएं होंगी, उनसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। OBC EWS और जनरल कैटेगरी के छात्रों से 50 रुपये फीस लिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं, इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ अपनी आवश्यक दस्तावेज आखिरी तिथि से पहले जो है ये कमांडेड BRO स्कूल एंड सेंटर दिग्घी कैंप पुणे जो है ना, पुणे भेजना है आपको। सारा डिटेल अपने सारे डिटेल को अब एक फॉर्मेट में सजा के और वो सारा डिटेल जो है पुणे भेज देना है इस ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका, तो यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और वेतन क्या है यहाँ पे, तो लेवल 1 के तहत आपका जो सैलरी स्केल दी जाएगी, और लेवल 4 के तहत, और लेवल 1 और लेवल 4 तक यहाँ पे जो भी जितनी वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग, यानी कि आपकी कम से कम सैलरी 19,900 से लेकर, जी हाँ, आपका जो सैलरी है 35,000 के आसपास की सैलरी यहाँ पे बन सकती है दोस्तों। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर कीजिएगा। 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए, ये तो होगी दूसरी वैकेंसी। अब आते हैं तीसरी वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी भी दोस्तों बड़ी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी है आपके मेडिकल सेक्टर को ही लेकर। एम्स रायपुर में वैकेंसी निकली है सीनियर रेजिडेंट की, 112 पदों की वैकेंसी है। बड़ा मौका है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को चयन लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जा रहा है और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। तो ऑल इंडिया मेडिकल जो है आपका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रायपुर की तरफ से 112 पदों की टोटल वैकेंसी है। जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं वो 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है आपका। और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो MCI में मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका MD या MS या DNB, यानी कि देखिए डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट है ये, तो जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 45 साल तक के एज क्राइटेरिया है। आवेदन आपको करना है यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एम्स रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइएगा। 1,000 का शुल्क लग रहा है यहाँ पे, और जो सैलरी है लेवल 11 के तहत, मतलब कि 78 से 79-80 हज़ार की सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। तो ये भी एक सरकारी नौकरी है दोस्तों एम्स के रायपुर के डॉक्टर्स के लिए, जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। तो इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं उन तक शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप हैं तो आवेदन भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो चौथा और पांचवा पोस्ट है यहाँ पे, जो कि आपका अपडेट किया गया है प्रशासनिक सेवाओं के लिए। 427 पदों की ये टोटल वैकेंसी है जिनकी रिक्तियाँ निकाली गई हैं, और ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट किया गया है। पुलिस सेवा में जेल विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के लिए अफसरों की यहाँ वैकेंसी अपडेट की गई है। करीब 427 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिनके लिए जो भी छात्र यहाँ पे ग्रेजुएट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो वेतनमान है वो 15,600 से लेकर यह 39,100 तक का है, यानी कि सैलरी और इंक्रीमेंट भी होगी, क्योंकि अलाउंस वगैरह ऐड किया जाएगा, सरकारी नौकरी है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट है जो आपका यहाँ पे 9 फरवरी है, आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 9 फरवरी तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। आवेदन शुल्क आपसे यहाँ पे 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है। और चयन का प्रक्रिया जो है, योग्य उम्मीदवार का चयन जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिखित आधार पर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक रिटन टेस्ट होगा और एक मेंस टेस्ट होगा आपका, जो कि पास करना होगा। 21 से लेकर 40 साल तक के छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, तो देखिए अन्य राज्यों की वैकेंसीज के रिगार्डिंग यहाँ पे जो छात्रों को मौका दिया जाता है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं। mpsc.mp.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है अभ्यर्थी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर भी सकते हैं। तो ये होगी जानकारी दोस्तों। और एक वैकेंसी है यहाँ पे 275 पदों की, ये वैकेंसी फैकल्टी की है। जी हाँ, ये फैकल्टी क्या है, तो ये भी मेडिकल सेक्टर की फैकल्टी है, जहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, तो ये ध्यान रखिएगा MCI की मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका MBBS PG या उसकी डिग्री हासिल होनी चाहिए। तो ये 275 पदों की वैकेंसी, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया है। 17 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक का लास्ट डेट है यहाँ पे, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है, और ये सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए सामने ये है। जी हाँ दोस्तों, CRPF में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 1458 पदों की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो जो भी छात्र यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, 1458 पदों की वैकेंसी है। भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 25 जनवरी तक जो है आवेदन आपसे लिया जा रहा है। तो इसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और अंग्रेजी के लिए।
तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर लीजिएगा। चयन का प्रक्रिया जो है इनका परीक्षा लेकर ही किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, तब आपको नौकरी ये मिल सकेगी। जी हाँ, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है होगा आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय भी दिया जाएगा। जो है आपका लेवल 4 के तहत और लेवल 5 के तहत यहाँ पे सैलरी स्केल दी जाएगी, जहाँ पे आपको सैलरी 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। आवेदन शुल्क जो है आपको 250 रुपये लग रहा है। यहाँ पे आयु सीमा जो है 18 से 25 साल तक के छात्रों को मौका दिया जा रहा है आवेदन करने को लेकर। अब इसके लिए कहाँ से देखना है, तो आपको जाना है सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, CRPF की .gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ पे आप आवेदन कीजिएगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 143 पोस्ट है और यहाँ पे 1315 जो पोस्ट है वो आपका हेड कांस्टेबल का है। तो ये दोनों ही पदों की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके रिगार्डिंग हमने एक ऑलरेडी वीडियो आपको बना के चैनल पे दे भी दिया है। तो ये दोस्तों इस हफ्ते की है ना, लास्ट वीक की ये 5 सबसे बड़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जो कि हमने आप तक साझा किए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे ताकि कोई भी नौकरी का अपडेट आप लोगों से ना छूट सके। फिलहाल कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।